हम लोग मोदी के टेन्योर की बात करें तो ये थर्ड टेन्योर है, ये सर्व कर रहे हैं इंडिया के अंदर। उन्होंने इंडिया की जो जीडीपी है उसको भी इम्प्रूव किया, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को भी इम्प्रूव किया। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं दे हैव टच्ड अ फिनोमिनली हाई नंबर ऑफ ऑलमोस्ट 45.2 बिलियन डॉलर्स बस हमने मई मंथ में रजिस्टर किए हैं। हम हिंदुस्तान से इस सदी के शुरू में अमीर हुआ करते थे। हाँ। तो हिंदुस्तान तो सीरियसली गरीब था जी। अब वो भी हमसे अमीर हो गया कितना। हर मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। हर मुल्क ये चाहता है कि भारत के साथ हमारी जो है वो रिलेशनशिप बेहतर हो, ट्रेड डील्स हो। इस पूरे के पूरे वित्तीय वर्ष में इस तरीके से अगर हम लोग चलते रहे तो इंडिया जल्दी ही अपने $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स टारगेट को इस साल के अंदर डेफिनेटली टच करेगा। क्यों उनकी आबादी भी 1.5 बिलियन के करीब है, ऊपर से एक्सपोर्ट्स उनकी उस हिसाब से वो कर रहे हैं। ऊपर से देखा जाए बेसिकली उनकी गवर्नमेंट जैसी कैसी भी है वो अपनी आवाम के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। आवाम उनकी इस मामले में खुश है। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उनके एडवाइजर दिल्ली एयरपोर्ट पर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जो आए उनको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया। दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश के लिए जो 20 मेगावाट एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट का जो अप्रूवल था उसको देने से रोक दिया। एक्सपोर्ट्स में हमने इतना ज्यादा रिकॉर्ड लेवल्स को विटनेस किया तो ग्लोबल डिमांड अभी भी इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की अच्छी खासी बनी हुई है। जैसे पूरी दुनिया के अंदर मेड इन चाइना चल रहा है, सेम एज इट इज आहिस्ता आहिस्ता मेड इन इंडिया भी हम देना शुरू करेंगे, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो लाइक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। मई में भारत ने एक्सपोर्ट किया है $45.20 बिलियन का, और यह 2025 में भारत ने किया था मई में $43.56 बिलियन का। तो भारत के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, और अमेरिका ईरान के वार में भी भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो भारत का 2025 से 2026 तक $850 बिलियन का एक्सपोर्ट था, और भारत अगर इसी तरह एक्सपोर्ट करता रहा तो भारत जल्दी $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करेगा, जिसे देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि पाकिस्तान का तो $10 बिलियन का ही एक्सपोर्ट है टोटल, मगर भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है और नए नए इतिहास रच रहा है। तो भारत ज़्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है ताकि भारत के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स दूसरे देश जा सकें, आसानी से सेल हो सकें, और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। जिस तरह ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया चाइना मिलते हैं हर देश में, तो उसी तरह भारत चाहता है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स मिले हर देश में। तो अब भारत का मई का डाटा बता रहा है कि भारत ने इतिहास रचा है, और भारत ने 78 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है एक्सपोर्ट में, और भारत ने मई में एक्सपोर्ट किया है $45.20 बिलियन का। बड़ी बड़ी कंट्रीज क्यों इंडिया को अब प्रायोरिटाइज कर रही है, क्या उन्होंने आपको इस काबिल बना दिया कि अब कंट्रीज जो हैं वो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती। तो जो उनकी ट्रेड डील्स हैं, जो लोग लेते हैं, जो टैलेंट लेते हैं, वो इंडिया से ही क्यों लेते हैं। देखिए, देयर इज़ नो डाउट कि इंडिया अपनी आईटी सेक्टर के अंदर, अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर वो बहुत एडवांसमेंट लाता जा रहा है, और उसने बहुत सारे साबित किया हुआ है। उनका डिफेंस बजट देख लें, उनका पेश हुआ है, उसके अंदर उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर अपने बजट का 2.6% उन्होंने रखा हुआ है। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि वो इंडिया इस मामले में बड़ा सिंसियर है। उस मामले में वो सोच रहा है कि अगर हमने दुनिया में अभी जाना है, रहना है और आगे अपना मुकाम बनाना है, तो आईटी के बगैर और टेक्नोलॉजी के बगैर वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। तो इंडिया इसको सीरियस ले रहा है और वो इसके ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया पे इंडिया की तारीफें हो रही हैं, CNN पे तारीफें चल रही हैं। आज अगर न्यूज़ देखी जाए, आपको क्या लग रहा है कि ये इमेज बनाने के लिए इंडिया ने कितनी एफर्ट की होगी, या ये एफर्टलेसली सब कुछ हो रहा है? देखें, दुनिया के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि एफर्ट के बगैर की जाए। अगर आपने कुछ भी करना है ना, आपने अगर खाना भी खाना है ना, एक लुकमा उठा के खाना है, उसके लिए भी आपको एफर्ट करनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि बिना एफर्ट किए बगैर आपका खाना आप खुद खाया जाए। नथिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इंडिया ने जाहिर बात है मेहनत की है, आईटी सेक्टर में उन्होंने अपना मकाम पैदा किया है, और उनके अंदर उन्होंने साबित किया है। उनका गूगल का जो CEO है वो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। इस तरह बहुत सारी टेक्नोलॉजी वो एक्सपोर्ट करते हैं। वो टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी यूनिक किस्म की गाड़ियाँ बना रहे हैं जो जापान को बीट कर रही हैं। चाइना के साथ वो अपना कंपटीशन लेके जा रहे हैं। तो बेशक उनसे हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं हैं, फिर भी हमें उनसे सीखना चाहिए, और उनके साथ ही हमें भी सीख के टेक्नोलॉजी के अंदर और आईटी सेक्टर के अंदर आगे करनी चाहिए डेवलप। अब भारत के ताल्लुकात हैं डिफरेंट ममालिक के साथ, वो तो पूरी दुनिया देखती है, वो तो पूरी दुनिया के अंदर नजर आते हैं कि क्या वजूहत नजर आती है जिसके बिहावे हर मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। हर मुल्क ये चाहता है कि भारत के साथ हमारी जो है वो रिलेशनशिप बेहतर हो,
ट्रेड डील्स हो, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो, उनके साथ हमारे हर किस्म के मुआहदे हो, फार्मास्यूटिकल हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे व्हीकल्स हो, चाहे टू व्हील्स हो, चाहे फोर व्हील्स हो, जो भी व्हाटसोएवर लाइक आप कह लें जिस चीज़ की मार्केट आप दे लें, बिजनेस दे लें, हर मुल्क चाहता है कि भारत के साथ हमारे ऐसे ताल्लुकात जो है वो डील्स हों, बेहतर हों ताल्लुकात। लाइक जैसे पूरी दुनिया के अंदर मेड इन चाइना चल रहा है, सेम एज इट इज़ आहिस्ता आहिस्ता मेड इन इंडिया भी हम देना शुरू करेंगे, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो लाइक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी हो, सेमीकंडक्टर चिप्स हो, हम हर चीज़ के ऊपर लिखा हुआ प्रिंट हुआ देखेंगे कि मेड इन इंडिया। ठीक है, तो बेसिक असल में ये सारा कुछ क्यों किया जाता है, क्यों अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि हमारी जो दुनिया इसकी सरफेस है, वर्ल्ड सरफेस है, उसके ऊपर हमारे मुल्क की ग्रोथ हो, हमारे मुल्क का नाम हो। जैसे आप देखें चाइना जब मेड इन चाइना शुरू किया था तो उसको थोड़ा टाइम तो लगा था, बट आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के अंदर मेड इन चाइना ही चला, हर चीज़ चाइना की मेड चली। ठीक है, सेम एज इट इज़ आप देखें कि इंडिया अभी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर स्टेप तो लिया है, कुछ 2-3 साल 5 साल हुए हैं जिसके जब से वो स्टेप लेके चल रहे हैं, लेकिन हाँ अभी हम पूरी दुनिया के अंदर मेड इन इंडिया नहीं देख रहे। बट उनका इनिशिएटिव ऐसा है कि हम आने वाले अगले 10-15 सालों के अंदर हम यही देखेंगे, जैसे मेड इन चाइना चलता था वैसे मेड इन इंडिया चलता। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उनके एडवाइजर दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको एंट्री मिलने पर ढाका के अंदर जो भारतीय डिप्लोमेट है उसको तलब किया गया। दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश के लिए जो 20 मेगावाट एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट का जो अप्रूवल था उसको देने से रोक दिया है। जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो नेपाल प्रोड्यूस करता है वो बांग्लादेश को देने का एक तरह से अरेंजमेंट बताया था। अब बांग्लादेश और नेपाल ने आपस में अग्रीमेंट कर लिया कि हम 40 से बढ़ के हम 60 मेगावाट कर देते हैं। तो भारत की जो सेंट्रल इलेक्ट्रिक एजेंसी है उन्होंने उसी 20 मेगावाट को जो उन्होंने आपस में बात कर लिया और भारत को पूछा भी नहीं, इसको लेके उन्होंने मना कर दिया। वो उन्होंने बोल दिया ये पॉसिबल नहीं है। यही सबसे बड़ा एक तरह से दोनों कंट्रीज को एक तरह से बताया गया है कि भारत को पूछ के आप करो। अब दोनों भारत को बाईपास करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और सेकेंड आप ये देखिए कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें बांग्लादेश के जो तारिकुर रहमान के एडवाइजर है ज़हीदुर रहमान, उनको ढाका एयरपोर्ट से वो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट आते हैं। और अमर जी सबसे बड़ी बात है कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके नहीं आते, वो नॉर्मल पासपोर्ट पे आ जाते हैं। और जैसे ही वो भारत के अंदर एंटर करते हैं जो हमारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इनका जो नाम अगर जैसे ही सिस्टम में फीड होता है इमीडिएटली इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है। और इस इमरजेंसी अलर्ट का मतलब ये है कि इनको डिटेन किया जाना चाहिए। तो भारत सरकार ने इनको डिटेन किया, 2 से 2.5 घंटे की एक तरह से पूछताछ भी की। तो बांग्लादेश पीएम के एडवाइज़र भारत आए थे तो भारत ने उनको एयरपोर्ट पे डिटेन कर लिया और वो उनको वापस भेज दिया। वो हमेशा एंटी इंडिया बात करते हैं और वो सोच रहे थे कि भारत में उनका स्वागत होगा, मगर भारत ने उनको डिटेन करके वापस भेज दिया है। भारत पे नेपाल भी डिपेंड है और बांग्लादेश भी डिपेंड है, चाहे वो एक्सपोर्ट में हो ट्रेड में हो। तो भारत के बिना ये दोनों देश फैसला नहीं ले सकते। और अब भारत बता रहा है बांग्लादेश की औकात कि हमारे सामने तुम कुछ नहीं हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।